सोचो एक ऐसा टूर्नामेंट जहां पे चेन्नई सुपर किंग्स का मैच हो रहा है सिडनी सिक्सर्स के साथ या फिर मुंबई इंडियंस का मैच हो रहा है एमआई केप टाउन के साथ, जहां डिफरेंट कंट्रीज की लीग्स और वर्ल्ड के बेस्ट टी20 प्लेयर्स सिर्फ एक ही ट्रॉफी के लिए लड़ते हुए दिखते हैं। आज के टाइम में ये कंसेप्ट नया और एक्साइटिंग लग सकता है, लेकिन एक टाइम था जब क्रिकेट में एग्जैक्टली एक ऐसा ही टूर्नामेंट एग्जिस्ट करता था। एक ऐसा टूर्नामेंट जो कि टी20 क्रिकेट का अल्टीमेट क्लब चैंपियनशिप बन सकता था। एंड इवन कुछ लोग तो ये भी कहते थे अगर ये प्रॉपर्ली ग्रो होता है तो आईपीएल से बड़ा बन सकता था, क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि फ्रेंचाइज क्रिकेट की प्राइड का सवाल होता था। वर्ल्ड के बिगेस्ट स्टार प्लेयर्स जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ही टीम से खेलते थे, वो यहाँ पे अलग अलग फ्रेंचाइजेस के लिए एक दूसरे के खिलाफ उतरते थे। और कभी कभी तो सिचुएशन इतनी अजीब हो जाती थी कि ऑस्ट्रेलिया के बीबीएल की टीम हार जाए, लेकिन आईपीएल टीम से खेल रहे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स उस ट्रॉफी को जीत जाते थे, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं था, ये था फ्रेंचाइज क्रिकेट का ग्लोबल बैटलफील्ड जिसका नाम था चैंपियंस लीग 2020। लेकिन जितनी तेजी से ये टूर्नामेंट ऊपर आया था उतनी ही तेजी से गायब भी हो गया था। बट अभी लेटेस्ट न्यूज और अपडेट ये है कि सीएल टी20 2026 यानी इसी साल शायद वापस आ सकता है। तो चलो जानते हैं कि एक्चुअली सीएल टी20 लीग क्या थी, कैसे काम करती थी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बंद क्यों हो गई थी, और अगर ये आज वापस आती है तो क्या ये फिर से पुराना वाला मैजिक रिक्रिएट कर पाएगी। तो चलो बात करते हैं सब चीजों के बारे में और जानते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग विद सीएल टी20 लीग। अब अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो चैंपियंस लीग टी20 बेसिकली एक टी20 वर्ल्ड कप था जो कि हर साल होता था, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल टीम्स नहीं बल्कि फ्रेंचाइजेस खेलती थी, यानी कि बाकी डिफरेंट लीग्स की चैंपियन टीम एक दूसरे के खिलाफ खेला करती थी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की इंडियन प्रीमियर लीग, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, वेस्ट इंडीज की कैरेबियन प्रीमियर लीग, इन सभी टीम्स की टॉप 2 या फिर टॉप 3 टीम्स क्वालिफाई करती थी और फिर सब एक ही टूर्नामेंट में आती थी और फिर डिसाइड होता था कि वर्ल्ड की बेस्ट फ्रेंचाइज टीम कौन सी है। इसका मतलब था ड्रीम मैचअप्स जो नॉर्मली कभी पॉसिबल ही नहीं होते थे, जैसे कि आईपीएल की करंट चैंपियन टीम वर्सेस बीबीएल की करंट चैंपियन टीम आमने सामने खेल रही है, या फिर सीपीएल विनर्स वर्सेस साउथ अफ्रीकन लीग चैंपियंस। और इसी वजह से जब सीएल टी20 अनाउंस हुआ था तो फैंस को यही लगा था कि टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। ये कंसेप्ट तो काफी ब्रिलियंट था, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाया। सो चैंपियंस टी20 लीग का ये जो आइडिया था ये एकदम से नहीं आया था। इसकी फाउंडेशन एक्चुअली 2008 में रखी गई थी। उस टाइम पर टी20 क्रिकेट बूम होना स्टार्ट हो चुका था, इंडियन प्रीमियर लीग इंडिया में लॉन्च हो चुकी थी और उसकी सक्सेस ने क्रिकेट बोर्ड्स को एक नया डायरेक्शन दे दिया था। सभी बोर्ड्स को समझ आ गया था कि फ्रेंचाइज क्रिकेट का आगे जाके कितना बड़ा फ्यूचर बन सकता है। एंड तभी एक इंटरेस्टिंग सवाल उठा, अगर फुटबॉल में क्लब्स के बीच में चैंपियंस लीग हो सकती है तो फिर क्रिकेट में क्यों नहीं। और यहीं से डेवलप हुआ चैंपियंस लीग टी20 का आइडिया। इस टूर्नामेंट को लॉन्च करने के लिए 3 बोर्ड्स का मेजर रोल था, बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एंड क्रिकेट साउथ अफ्रीका। इन तीनों ही बोर्ड्स ने मिलकर एक ग्लोबल फ्रेंचाइज टूर्नामेंट बनाने का प्लान बनाया, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज की टी20 लीग्स की टॉप टीम्स क्वालिफाई करेगी और फिर एक साथ एक ग्लोबल टाइटल के लिए compete करेगी। और फाइनली 2009 में ऑफिशियली इसका पहला सीजन आया। ये क्रिकेट हिस्ट्री का पहला ग्लोबल फ्रेंचाइज टूर्नामेंट था जहां इंटरनेशनल टीम्स नहीं बल्कि डिफरेंट लीग्स की डिफरेंट टीम्स एक दूसरे के खिलाफ compete कर रही थी। और उस टाइम पर फैंस के लिए कंसेप्ट बिल्कुल नया और एक्साइटिंग था। 2010 से लेकर 2014 तक चैंपियंस लीग टी20 अपने पीक फेज में थी। वर्ल्ड के बिगेस्ट टी20 स्टार्स इस टूर्नामेंट का पार्ट बन चुके थे, जैसे कि एमएस धोनी, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स। और जब ये प्लेयर्स अपनी फ्रेंचाइजेस के लिए खेलते थे तो मैचेस का इंटेंसिटी लेवल बिल्कुल अलग होता था। इस टूर्नामेंट में आईपीएल टीम्स का डोमिनेंस काफी स्ट्रॉन्ग था, स्पेशली मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का। इन दोनों ही टीम्स ने सीएल टी20 लीग के सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स क्रिएट किए हैं और आज भी ओल्ड फैंस को इस लीग में सीएसके की कंसिस्टेंसी और मुंबई इंडियंस की स्ट्रॉन्ग स्क्वाड्स याद ही होगी, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को और ज्यादा पॉपुलर कर दिया था। अब अगर इस टूर्नामेंट की विनर लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले 2009 में ऑस्ट्रेलियन टीम न्यू साउथ वेल्स ने इसको जीता था, 2010 में सीएसके, 2011 में मुंबई इंडियंस, 2012 में बीबीएल की टीम सिडनी सिक्सर्स और फिर 2013 में वापस से मुंबई इंडियंस बाय बिकमिंग फर्स्ट मल्टी टाइम चैंपियन एंड लास्टली 2014 में सीएसके वंस अगेन मेकिंग देयर लेगेसी स्ट्रॉन्ग इवन इन सीएल टी20। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टूर्नामेंट के जो 3 फाइनल हुए थे 2011, 2013 और 2014 में, उन फाइनल मैचेस में दोनों आईपीएल टीम्स ही कंपीट कर रही थी, जहां पे आरसीबी, केकेआर और राजस्थान की टीम्स ने एक फाइनल्स भी हारे थे। इसके बाद फैंस को लगने लग गया था कि सीएल टी20 फ्यूचर का बिगेस्ट क्रिकेट इवेंट बन सकता है। एंड ऑनेस्टली इस लीग का कंसेप्ट पूरा पावरफुल था एंड लिटरली नेक्स्ट लेवल था। इतना कि अगर सब कुछ सही चलता तो शायद आज चैंपियंस लीग टी20 फ्रेंचाइज क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता। बट वी ऑल नो कि रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जैसे टूर्नामेंट ग्रो हुआ वैसे वैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स भी आने लग गई, जिसमें सबसे बड़ी थी प्लेयर्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट।
T20 लीग्स का नेचर ही ऐसा था कि सेम प्लेयर डिफरेंट लीग्स में डिफरेंट टीम्स के लिए खेलता था। अब एग्जांपल के लिए ये देखो, कायरन पोलार्ड जो कि आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे एंड कैरेबियन लीग में दूसरी टीम के लिए। अब सोचो अगर ये दोनों ही टीम्स चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर जाए तो पोलार्ड आखिर किस टीम के लिए खेलेंगे? वेल, इसके लिए रूल्स टेक्निकली काफी सिंपल थे। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो प्लेयर अपनी होम टीम यानी कि अपनी कंट्री की टीम को चूज करता था या फिर अपनी आईपीएल या किसी और टीम को प्रेफरेंस दे सकता था। बट ग्राउंड रियलिटी में ये डिसीजन फाइनेंशियल और कॉन्ट्रैक्चुअल बन जाता था, क्योंकि आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लॉजेस थे जहां फ्रेंचाइज को अपने प्लेयर्स पे फर्स्ट राइट्स मिल जाते थे। एंड वी आल्सो नो दैट आईपीएल सैलरीज दुनिया में सबसे हाई थी, जिस वजह से ज्यादातर प्लेयर्स आईपीएल टीम को ही चूज करते थे एंड इसी वजह से नॉन आईपीएल टीम्स को अपने बेस्ट प्लेयर लूज करने पड़ते थे। एंड यही रीजन बना जिस वजह से हर सीजन में कंफ्यूजन और कंट्रोवर्सी क्रिएट होती थी अलॉन्ग विद एब्सेंस ऑफ क्वालिटी क्रिकेट। ऑल्दो कुछ प्लेयर्स के करियर को सीएल टी20 ने बूस्ट भी दिया, जैसे कि पोलार्ड की 2009 की एक्सप्लोसिव इनिंग ने उन्हें आईपीएल में एमआई का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था। वहीं सुनील नारायण और क्रिस मॉरिस जैसे प्लेयर्स भी इसी टूर्नामेंट से ग्लोबल स्पॉटलाइट में आए थे। लेकिन इस लीग का ओवरऑल सिस्टम ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका था और ये तो सिर्फ बिगनिंग थी आगे के क्योस के लिए। एंड इसी वजह से नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑडियंस प्रॉब्लम का। चैंपियंस लीग टी20 को लॉन्च करते वक्त ऑर्गेनाइजर्स ने मैसिव इन्वेस्टमेंट किया था। इस टूर्नामेंट में $6 मिलियन का प्राइस पूल रखा गया था, जो कि उस टाइम पर क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्राइज मनी पूल था। ब्रॉडकास्ट राइट्स की भी ह्यूज डील हुई थी, लेकिन प्रॉब्लम वहीं आई जहां पे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऑडियंस इंटरेस्ट। आज इंडिया में फैंस का ऑलरेडी फोकस इंडियन प्रीमियर लीग पर था। सीएल टी20 के मैचेस जब नॉन आईपीएल टीम्स के होते थे तो स्टेडियम्स हाफ एम्प्टी हो जाते थे एंड इवन टीवी रेटिंग्स भी काफी लो रहती थी। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं 2009 के एडिशन का, जहां पे एवरेज टीवी रेटिंग 1.06 थी, जबकि उसी साल आईपीएल की रेटिंग 4.1 थी। मतलब फैंस में इंटरेस्ट तो काफी क्लियर था, खास करके आईपीएल टीम के मैचेस के लिए। लेकिन ग्लोबल फ्रेंचाइजेस में उतना इमोशनल कनेक्ट नहीं बन पाया। सो जितने भी स्पॉन्सर्स थे वो अनस्टेबल हो गए, टाइटल स्पॉन्सर्स बार बार चेंज होने लग गए और धीरे धीरे ये टूर्नामेंट का कमर्शियल कॉन्फिडेंस भी कम होने लग गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियल मॉडल का। सो फाइनेंशियली भी सीएल टी20 का मॉडल उतना स्टेबल नहीं था जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ऑल्दो प्राइस पूल बड़ा था, जहां विनिंग टीम को $2.5 मिलियन मिलते थे, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी कॉस्ट ह्यूज थे। टीम को वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज से ट्रैवल करना पड़ता था, स्क्वाड्स अनफेमिलियर होती थी और शेड्यूलिंग भी कॉम्प्लिकेटेड थी। और इस सब के अलावा एक और मेजर इशू था, ये टूर्नामेंट ग्रेजुअली आईपीएल डोमिनेटेड लग रहा था। एज आईपीएल टीम्स फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, जिस वजह से बेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्हीं के पास थे। और फिर इसी सब की वजह से सीएल टी20 का नैरेटिव ग्लोबल कंपटीशन की बजाय आईपीएल का एक्सटेंशन जैसा लगने लग गया था। और जब एक ग्लोबल टूर्नामेंट का ही बैलेंस टिल्ट हो जाए तो उसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन में आ जाती है। एंड इसी सब इश्यूज की वजह से फाइनली 2014 के बाद एक डिसीजन लिया गया कि सीएल टी20 लीग को ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। एंड इसका रीजन भी काफी सिंपल था, कमर्शियल वायबिलिटी। आज सभी बोर्ड्स ने ये खुद रियलाइज किया कि डोमेस्टिक लीग्स खुद इतना प्रॉफिटेबल हो चुकी हैं कि एक एक्स्ट्रा ग्लोबल टूर्नामेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, स्पेशली आईपीएल जैसा टूर्नामेंट, क्योंकि आईपीएल ऑलरेडी इतना मैसिव रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। इसके अलावा भी बाकी बोर्ड्स को ये लगने लग गया था कि प्लेयर्स और कैलेंडर पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, इसलिए क्वाइटली चैंपियंस लीग टी20 का चैप्टर ही क्लोज कर दिया गया। एक टूर्नामेंट जो कि क्रिकेट को ग्लोबलाइज कर सकता था, वो बस 6 सीजन के बाद सिर्फ हिस्ट्री बन के रह गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि आज जब दुनिया भर में ऑलमोस्ट 11 मेजर टी20 लीग्स एग्जिस्ट करती है, ओलंपिक्स में भी क्रिकेट इंट्रोड्यूस हो गया और जब आईसीसी खुद ट्राई करिए क्रिकेट को ग्लोबलाइज करने का, तो इससे बेटर टाइम आखिर कब आएगा सीएल टी20 को एक बार फिर से रीस्टार्ट करने का। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि आज क्रिकेट की दुनिया 2014 से बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। आज दुनिया भर में टू बी प्रिसाइज 11 मेजर टी20 लीग्स एग्जिस्ट करती है। मतलब फ्रेंचाइज क्रिकेट अब सिर्फ इंडिया या ऑस्ट्रेलिया तक लिमिटेड नहीं है, ये ग्लोबल इकोसिस्टम बन चुका है। इवन नेशंस लाइक कनाडा एंड नेपाल आर हैविंग देयर ओन लीग। एंड इसी वजह से चैंपियंस लीग टी20 के कमबैक की बात फिर से होने लग गई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और कुछ मेजर क्रिकेट बोर्ड्स इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन कई ट्रस्टेड मीडिया आउटलेट्स ने यह भी क्लेम किया है कि सीएल टी20 टाइप टूर्नामेंट 2026 में कमबैक कर सकता है, शायद एक दूसरे नाम के साथ, जैसे कि वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप। इसका कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है बट सिंपल भी है। हर मेजर लीग का चैंपियन इस ग्लोबल टूर्नामेंट में टकराएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज का क्रिकेट कैलेंडर ऑलरेडी ओवर पैक्ड रहता है। हर साल हर महीने डिफरेंट लीग्स चालू रहती है। प्लेयर्स भी एक साथ 3 से 4 फ्रेंचाइजेस के लिए कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। अब हम सैम करन का एग्जांपल देख सकते हैं, जो कि एक साल में आईपीएल, SA20
ILT20, BBL और MLC इन सभी टूर्नामेंट्स में खेल सकता है। और अगर इन सब में से उसकी 3 टीम्स क्वालिफाई कर जाती है तो वो किस टीम से खेलने वाला है। मतलब जो प्रॉब्लम CLT20 को 2014 में थी, वो प्रॉब्लम्स आज के टाइम में और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज भी है। आज के टाइम में इंटरनेट और सोशल मीडिया ने क्रिकेट को ट्रूली ग्लोबल बना दिया है। फैंस सिर्फ अपने कंट्रीज के लिए नहीं बल्कि डिफरेंट लीग्स के प्लेयर्स को भी फॉलो करते हैं। यानी कि अगर CLT20 आज के टाइम में होता है तो शायद ऑडियंस 2009 से काफी ज्यादा ग्लोबल हो सकती है और शायद इन सभी प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन भी ढूंढे जाए और सभी बोर्ड्स एक बार फिर से इस आइडिया को सीरियसली कंसिडर भी कर सकते हैं। बाकी मैं सच बोलूं तो CLT20 का पूरा कंसेप्ट काफी एक्साइटिंग लगता है, क्योंकि बस एक बार आप इमेजिन करो, मैच है RCB वर्सेस सिडनी थंडर का या फिर चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर लीड्स। ये सब सुन के ही बॉडी में थ्रिल आ जाता है, क्योंकि ये सब इतने एक्साइटिंग और इमेजिनरी लगते हैं। अगर ये रियलिटी में होगे कितना मजा आएगा। बट देखना होगी ICC और बाकी बोर्ड्स इसे कितना सीरियसली लेते हैं और इसका एग्जीक्यूशन कैसा रहेगा, 2014 जैसा या फिर इसको मॉडिफाई करके एक बेटर टूर्नामेंट बनाया जाएगा। आपके इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये जानना है कि राजस्थान रॉयल और CSK बैन क्यों हुई थी तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर ये जानना है कि KKR ने 2024 का IPL कैसे जीता था तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।